पेज नंबर 1156 जकरिया एक एक। दारा के राज्य के दूसरे वर्ष के 8वें महीने के में जकरिया भविष्यद्वक्ता के पास, जो बेरेक्या का पुत्र और ईदो का पोता था, योवा का यह वचन पहुंचा। योवा, तुम लोगों के पुरखों से बहुत क्रोधित हुआ था, इसलिए तू इन लोगों से यह कहे, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि तुम मेरी ओर फिरो। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, अपने पुरखों के समान न बनो। उनसे तो अगले भविष्यद्वक्ता यह पुकार पुकार कर कहते थे कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि अपने बुरे मार्गों से, अपने बुरे कामों से फिरो। परंतु परंतु उन्होंने न तो सुना और न मेरी ओर ध्यान दिया। यहोवा की यही वाणी है। 5 तुम्हारे पुरखा कहाँ रहे और भविष्यद्वक्ता क्या सदा जीवित रहे? परंतु मेरे वचन और मेरी आज्ञाएं जिनको मैंने अपने दास नबियों को दिया था, क्या वे तुम्हारे पुरखों पर पूरी न हुई? तब उन्होंने मन फिराया और कहा कि सेनाओं के यहोवा ने हमारे चाल चलन और कामों के अनुसार हमसे जैसा व्यवहार करने को कहा था, वैसा ही उसने हमको बदल दिया है। दारा के दूसरे वर्ष के शबात नाम 11वें महीने के 24वें दिन को जकरिया नबी के पास, जो बेरेके का पुत्र और ईदो का पोता था, यहोवा का वचन यो पहुंचा। मैंने रात को सोपन में क्या देखा कि एक पुरुष लाल घोड़े पर चढ़ा हुआ उन मेहंदियों के बीच में खड़ा है, जो नीचे के स्थान में है, और उसके पीछे लाल रंग और सुरंग और श्वेत घोड़े भी खड़े हैं। तब मैंने कहा कि हे मेरे प्रभु, ये कौन है? तब जो दूत मुझसे बातें करता था, उसने मुझसे कहा कि मैं तुझे बताऊंगा कि ये कौन है। 10 फिर जो पुरुष मेहंदियों के बीच में खड़ा था, उसने कहा कि यह वे हैं जिनको यहोवा ने पृथ्वी पर सैर अर्थात घूमने के लिए भेजा है। तब उन्होंने यहोवा के उस दूत से, जो मेहंदियों के बीच में खड़ा था, कहा, हमने पृथ्वी पर सैर किया और क्या देखा कि सारी पृथ्वी में शांति और चैन है। तब यहोवा के दूत ने कहा कि हे सेनाओं के यहोवा, तू जो यरूशलेम और यहूदा के नगर पर 70 वर्ष से क्रोधित है, सो तू उन पर अब कब तक दया न करेगा? और यहोवा ने उत्तर में उस दूत से जो मुझसे बातें करता था, अच्छे और शांति की बातें कही। 14 तब जो दूत मुझसे बातें करता था, उसने मुझसे कहा कि तू पुकार कर कहे कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मुझे यरूशलेम और सिय्योन के लिए बड़ी जलन हुई है। 15 और जो जातियां सुख से रहती हैं, उनसे मैं क्रोधित हुआ हूँ, क्योंकि मैंने तो थोड़े से क्रोध किया था, परंतु उन्होंने विपत्ति को बढ़ा दिया है। इस कारण यहोवा यूं कहता है कि अब मैं दया करके यरूशलेम को लौट आया, मेरा भवन उसमें बनेगा और यरूशलेम पर नापने की डोरी डाली जाएगी। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। 17 फिर यह भी पुकार कर कहे कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मेरे नगर फिर उत्तम वस्तुओं से भर जाएंगे और फिर सिय्योन को शांति देगा और यरूशलेम को फिर अपना ठहराएगा। फिर मैंने जो आंखें उठाई तो क्या देखा कि 4 सींग है। तब तब जो दूत मुझसे बातें करता था, उसने मुझसे पूछा कि ये क्या है? उसने मुझसे कहा कि ये वे सिंह है जिन्होंने यहूदा और इज़राइल के यरूशलेम को तितर बितर किया है। 20 फिर यहोवा ने मुझे 4 लाहौर दिखाए। तब मैंने उससे पूछा कि ये क्या करने को आए हैं? जब तब यहोवा ने मुझे 4 लोहार दिखाए। तब मैंने पूछा कि ये क्या करने आए हैं? उसने कहा कि ये वे ही सिंह है जिन्होंने यहूदा को ऐसे तितर बितर किया था कि कोई सिर न उठा सका। परंतु ये लोग उन्हें भगाने के लिए उन जातियों के सिंगों को काट डालने के लिए आए हैं, जिन्होंने यहूदा के देश को तितर बितर करने के लिए उनके विरुद्ध अपने आप सिंग उठाए थे। जकरिया 2 जकरिया 2 फिर मैंने आंखें उठाई तो क्या देखा कि हाथ में नापने की डोरी लिए हुए एक पुरुष है। जब मैंने उससे पूछा कि तू कहाँ जाता है, उसने मुझसे कहा कि यरूशलेम को नापने को जाता हूँ कि देखूं उसकी चौड़ाई कितनी है और लंबाई कितनी है। तब मैंने क्या देखा कि जो दूत मुझसे बातें करता था वह चला गया और दूसरा दूत उससे मिलने के लिए आकर उससे कहता है कि दौड़कर उस जवान से कहे, यरूशलेम मनुष्यों और घरेलू पशुओं की बहुतायत के हमारे शहर बना के बाहर बाहर भी बसेगी। 5 और यहोवा की यही वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग से शहर पना ठहराऊंगा और उसके बीच में तेजों में होकर ही दिखाई दूंगा। यहोवा की यह वाणी है, देखो सुनो, उत्तर के देश से भाग जाओ, क्योंकि मैंने तुमको आकाश की चारों वायुओं के समान तितर बितर किया है। हे बबूल, जाति जाति के संग रहने वाली सिय्योन को बचकर निकल भाग, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उस तेज के प्रकट होने के बाद उसने मुझे उन जातियों के पास भेजी है जो तुम्हें लूटती थी, क्योंकि जो तुमको छूता है वह मेरी आंख के पुतली को छूता है। देखो, मैं अपना हाथ उन पर उठाऊंगा, तब वे उन्हीं से लूट जाएंगे जो उनके दास हुए थे। तब तुम जानोगे कि यहोवा के
सेनाओं के यहोवा ने मुझे भेजा है। 10 हे सिय्योन, ऊंचे स्वर्ग से गा और आनंद कर, क्योंकि देख मैं आकर तेरे बीच में निवास करूंगा। यहोवा की यही वाणी है। उस समय बहुत सी जातियां यहोवा से मिल जाएंगी और मेरी प्रजा हो जाएगी, और मैं तेरे बीच में वास करूंगा। और तू जानेगी कि सेनाओं का यहोवा यहोवा ने तुझे तुझे मुझे तेरे पास भेजा, और यहोवा यहूदा के पवित्र देश में अपने भाग भाग कर लेगा और यरूशलेम को फिर ठहराएगा तेरा। हे सब प्राणियों, यहोवा के सामने चुपके रहो, क्योंकि वह जाकर अपने पवित्र निवास स्थान से निकला है। जकरिया 3। जकरिया 3। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया, और शैतान उसकी दाहिनी और उसका विरोध करने के लिए खड़ा था। तब यहोवा ने शैतान से कहा कि हे शैतान, यहोवा तुझको गुड़के, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे गुड़के। क्या यह आग से निकली हुई लुटकी सी नहीं है। 3 उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। 4 तब दूत ने उनमें से जो सामने खड़े थे कहा कि इसके ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उसने उससे कहा कि देख, मैंने तेरा अधर्म दूर किया और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। 5 तब मैंने कहा, इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए, और उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी और उसको वस्त्र पहनाए। उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा रहा। तब यहोवा के दूत ने यहोशू को चिताकर कहा कि सेनाओं का यहोवा तुझसे यूँ कहता है कि यदि तू मेरे मार्गों पर चले और जो कुछ मैंने तुझे सौंप दिया है उसके रक्षा करे, तो तू मेरे भवन का न्यायी और मेरे आंगनों का रक्षक होगा। मैं तुझको इनके बीच में आने दूंगा जो पास खड़े हैं। हे यहोशू महायाजक, सुन ले, और तेरे भाई बंधु जो तेरे सामने खड़े हैं वे भी सुने, क्योंकि वे मनुष्य शुभ शकुन हैं। सुनो, मैं अपने दास शाख को प्रकट करूंगा। उस पत्थर को देख जिसे मैंने यहोशू के आगे रखा, और उस एक ही पत्थर के ऊपर 7 आंखें बनी हैं। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। देख, मैं उस पत्थर पर खोद देता हूँ और इस देश के अधर्म को एक ही दिन में दूर कर दूंगा। 10 उस दिन अपने भाई बंधुओं को दाखलता और अंजीर के वृक्ष के नीचे आने के लिए बुलाओगे। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। जकरिया 7। जकरिया 4। जकरिया 4। 1 फिर जो दूत मुझसे बातें करता था उसने आकर मुझे ऐसा जगाया जैसा कोई नींद में से जगाया जाए, और उसने मुझसे पूछा कि तुझे क्या देख पड़ता है। मैंने कहा, एक दीवट है जो संपूर्ण सोने की है, और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है, और उस पर उसके 7 दीपक हैं, जिनके ऊपर उस बत्ती के लिए उसने 7 नलियां हैं। और दीवट के पास जलपाई के 2 वृक्ष हैं, उस कटोरे की दाहिनी और उसकी दूसरा उसकी बाई ओर। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा कि हे मेरे प्रभु, ये क्या है। 5 जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझको उत्तर दिया, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है। मैंने कहा कि हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा कि जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, न तो बल से न शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। मुझे सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, बड़े पहाड़ तू क्या है। जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा, और वह चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह अनुग्रह। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, जरुब्बाबेल ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली, और वही अपने हाथों से उसको तैयार भी करेगा। तब तू जानेगा कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। 10 क्योंकि किसी ने छोटी बातों के दिन तुच्छ जाना, यहोवा अपनी इन 7 आंखों से सारी पृथ्वी पर दृष्टि करके साहुल को जरुब्बाबेल के हाथ में देखेगा और आनंदित होगा। 11 तब मैंने उससे फिर पूछा, ये 2 जलपाई के वृक्ष क्या हैं जो दीवट की दाहिनी बाईं ओर है। फिर मैंने दूसरी बार उससे पूछा, जलपाई की दोनों डालियां क्या हैं जो सोने की दोनों नलियों के द्वारा अपने में सोन हला तेल उड़ेलती हैं। उसने मुझसे कहा कि क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है। मैंने कहा कि हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने कहा कि इनका अर्थ ताजे तेल से भरे हुए वे दो पुरुष हैं जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाजिर हैं। जकरिया 5। जकरिया 5:1। फिर मैंने आंख उठाई तो क्या देखा कि एक लिखा हुआ पत्र उड़ रहा है,
दूत ने मुझसे पूछा कि तुझे क्या देख पड़ता है। मैंने कहा कि मुझे एक लिखा हुआ पत्र उड़ता हुआ देख पड़ता है, जिसकी लंबाई 20 हाथ और चौड़ाई 10 हाथ की है। 3। उसने मुझसे कहा कि यह वह शाप है जो सारे देश में पड़ने वाला है, क्योंकि जो जो कोई चोरी करता वह उसकी एक और लिखे हुए के अनुसार मेल की नाई निकाल दिया जाएगा, और जो कोई शपथ खाता वह उसकी दूसरी ओर लिखे हुए के अनुसार मेल की नाई निकाल दिया जाएगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, मैं उसको ऐसा चलाऊंगा कि वह चोर के घर में और मेरे नाम की झूठी शपथ खाने वाले के घर में घुस कर ठहरेगा, और उसको लकड़ी और पत्थरों समेत नाश कर देगा। 5। तब जो दूत मुझसे बातें करता था उसने बाहर जाकर मुझसे कहा, आंखें उठाकर देख कि वह वस्तु निकल ली जा रही है। मैंने उससे पूछा, वह क्या है? उसने कहा कि वह वस्तु जो निकली जा रही है वह एक एपा का नाप है। और उसने फिर कहा, सारे देशों में लोगों का यही रूप है। फिर मैंने क्या देखा कि किक्कार 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 पर शीशे का एक बटखरा उठाया जा रहा है, और एक स्त्री एपा के बीच में बैठी है। उसने दूत से कहा कि इसका इसका अर्थ दुष्टता है, और उसने उस स्त्री को एपा के बीच में दबा दिया, और शीशे के उस बटखेरे को लेकर उससे एपा का मुंह ढाँप दिया। तब मैंने आंख उठाई तो क्या देखा कि 2 स्त्रियां चली जाती हैं, और जिनके पंख पवन में फैले हुए हैं, और उनके पंख लग लग कैसे हैं, और वे एपा को आकाश और पृथ्वी के बीच में उड़ा लिए जा रहे हैं। 10। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा कि वे एपा को कहाँ लिए जाती हैं। 11। उसने कहा कि शिनार देश में लिए जाती हैं, कि वहाँ उसके लिए एक भवन बनाए और तब वह तैयार किया जाए। तब वह एपा अपने यहाँ पर पाए पर खड़ा किया जाएगा। जकरिया 6। जकरिया 6। मैंने फिर आंख उठाई और क्या देखा कि 2 पहाड़ों के बीच से 4 रथ चले आते हैं, और वे पहाड़ पीतल के हैं। पहले रथ में लाल घोड़े और दूसरे रथ में काले, तीसरे रथ में श्वेत और चौथे रथ में चितकबरे और बादामी घोड़े हैं। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा कि हे मेरे प्रभु, ये क्या है? 5। दूत ने मुझसे कहा कि ये आकाश के चारों ओर वायु जो सारी पृथ्वी के प्रभु के पास उपस्थित है, परंतु अब निकल आए हैं। जिस रथ में काले घोड़े हैं वह उत्तर देश की ओर जाता है, श्वेत घोड़े उनके पीछे चले जाते हैं, और चितकबरा घोड़ा दक्षिण देश की ओर जाते हैं। और बादामी घोड़े ने निकल कर चाहा कि जाकर पृथ्वी पर फेरा करें। सो दूत ने कहा कि जाकर पृथ्वी पर फेरा करो। तब वे पृथ्वी पर फेरा करने लगे। तब उसने मुझसे पुकार कर कहा कि देख, वे जो उत्तर देश की ओर जाते हैं उन्होंने वहाँ मेरे प्राण को ठंडा किया है। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। 10 बंधुआई के लोगों में से हेल्दे, तोबिया और यदायाह से कुछ ले, और उसी दिन तू सपन्या के पुत्र योशिय्याह के घर में जा, जिससे वे बबूल से आकार उतरे हैं। उनके हाथ से सोना चांदी ले और मुकुट बनाकर उन्हें यहोशादाक के पुत्र यहोशू महायाजक के सिर पर रख, और उससे यह कहे कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि उस पुरुष को देख जिसका नाम शाक है, वह अपने ही स्थान से उठकर यहोवा के मंदिर को बनाएगा। वही यहोवा के मंदिर को बनाएगा और महिमा पाएगा, और अपने सिंहासन पर विराजमान होकर प्रभुता करेगा। और उसके सिंहासन के पास एक याजक भी रहेगा, और दोनों के बीच मेल की सम्मति होगी। और वे मुकुट हेलेम, तोबिया, यदायाह और सपन्याह के पुत्र हेन को मिले, और वे यहोवा के मंदिर में स्मरण के लिए बने रहेंगे। 15। फिर दूर दूर के लोग आकर यहोवा के मंदिर बनाने में सहायता करेंगे, और तुम जानोगे कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। और यदि तुम मन लगाकर अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करो तो यह बात पूरी होगी। जकरिया 7। जकरिया 7। 1। फिर दारा के चौथे वर्ष में किसलेव नाम 9वें महीने के चौथे दिन को यहोवा का वचन जकरिया के पास पहुंचा। बेतलवासियों ने सरेशेर और रेगेमेलेक को इसलिए भेजा कि यहोवा की से विनती करें, और सेनाओं के यहोवा के भवन के याजक और भविष्यद्वक्ताओं से यह पूछें, क्या हमें उपवास करके रोना चाहिए कि कितने वर्षों से हमें 5वें महीने में करते आए हैं। तब सेनाओं के यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। 5। सब साधारण लोगों से याजकों से कहे कि जब तुम इन 70 वर्षों के बीच 5वें और 7वें महीने में उपवास और विलाप करते थे,
तब क्या तुम सचमुच मेरे लिए उपवास करते थे? और जब तुम खाते पीते हो तो क्या तुम मेरे लिए नहीं खाते? और क्या तुम अपने लिए नहीं पीते हो? क्या यह क्या यह वही वचन नहीं है जो युवा युवा अगले भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा उस समय पुकार कर कहता रहा, जब यरूशलेम अपने चारों ओर के नगरों समेत चैन से बसता हुआ था और नीचे दक्षिण देश और नीचे का देश भी बसा हुआ था? फिर यहोवा का यह वचन जकरिया के पास पहुंचा। सेनाओं के यहोवा ने यूं कहा, खराई के न्याय चुकाना और एक दूसरे के साथ कृपा और दया से काम करना। 10 न तो विधवा पर अंधेर करना, न अनाथों पर, न परदेशी पर और न दीन जन पर, और न अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना करना। परंतु उन्होंने चित्त न लगाना न चाहा और हठ किया और अपने कानों को मूंद लिया ताकि सुन न सके। वरन उन्होंने अपने हृदय में इसलिए वज्र सा बना लिया कि वे उस व्यवस्था और उसके वचनों को न मान सके, जिन्होंने सेनाओं के यहोवा अपने आत्मा के द्वारा अगले भविष्यद्वक्ताओं से कहला भेजा। इस कारण सेनाओं के यहोवा की ओर से उन पर यह क्रोध भड़का और सेनाओं के यहोवा का यह वचन हुआ कि जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, वैसे उनके पुकारने पर मैं भी न सुनूंगा। वरन मैं उन्हें उन सब जातियों के बीच जिन्हें वे नहीं जानते आंधी के द्वारा तितर बितर कर दूंगा, और उनका उनका देश उनके पीछे ऐसा उजाड़ पड़ा रहेगा कि उसमें किसी का आना जाना न होगा। इसी प्रकार उन्होंने मनोहर देश का उजाड़ कर दिया। जकरिया 8। जकरिया 8:1। फिर सेनाओं के यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि सिय्योन के लिए मुझे बड़ी जलन हुई, वरन बहुत सी जलजलाहट मुझ में उत्पन्न हुई। यहोवा यूं कहता है कि मैं सिय्योन में लौट आया और यरूशलेम के बीच में वास किए हुए, और यरूशलेम की सच्चाई का नगर कहलाएगा और सेनाओं के यहोवा का पर्वत पवित्र पर्वत कहलाएगा। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, यरूशलेम के चौकों में फिर बूढ़ों और बूढ़ियों बहुत आयु के होने के कारण अपने हाथ में लाठी लिए हुए बैठा करेंगी। 5। और नगर के चौके खेलने वाले लड़कों और लड़कियों से भरे रहेंगे। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि चाहे उन दिनों में यह बात इन बच्चे हुओं की दृष्टि में अनोखी ठहरे, परंतु क्या मेरी दृष्टि में यह अनोखी ठहरेगी? सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि देखो, मैं अपनी प्रजा का उद्धार करके उसे पूर्व की ओर पश्चिम से ले आऊंगा, और मैं उन्हें ले आकर यरूशलेम के बीच में बसाऊंगा, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे, मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। यह तो सच्चाई और धर्म के साथ होगा। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि तुम इन दिनों में ये वचन उन भविष्यद्वक्ताओं के मुख से सुनते हो, जो सेनाओं के यहोवा के भवन की नींव डालने के समय समय अर्थात मंदिर के बनाने के समय में था। 10। उन्होंने उन दिनों के पहले न तो मनुष्य की मजदूरी मिलती थी और न पशु का बाड़ा, वरन सताने वालों के कारण न तो आने वालों को चैन मिलता था और न जाने वालों को, क्योंकि मैं सब मनुष्यों को एक दूसरे पर चढ़ाई करता था। परंतु अब मैं इस प्रजा के बचे हुओं से ऐसा बर्ताव न करूंगा जैसा कि अगले दिनों में करता था। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि अब शांति के समय की उपज अर्थात दाखलता फला करेगी, पृथ्वी अपनी उपज उपजाया करेगी और आकाश से ओस गिरा करेगी, क्योंकि मैं अपने इस प्रजा के बच्चे हुओं को इन सब का अधिकारी दूंगा। और यहूदा के घराने और इस्राएल के घराने, जिस प्रकार तुम अन्य जातियों के बीच शाप के कारण थे, उसी प्रकार मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम आशीष के कारण होगे। इसलिए तुम मत डरो और न तुम्हारे साथ हाथ ढीले पड़ने पाए, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, जिस प्रकार तुम्हारे पुरखा मुझे रीस दिलाते थे, तब मैंने उनकी हानि करने के लिए ठान लिया था और फिर न पछताया। 15। उसी प्रकार मैंने इन दिनों में यरूशलेम और यहूदा के घराने की भलाई करने को ठाना। इसलिए तुम डरो मत। और जो काम तुम्हें करना चाहिए वे ये हैं, एक दूसरे के साथ सत्य बोलना, अपनी कचहरियों में सच्चाई का और मेल मिलाप की नीति का न्याय करना, और अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना करना और झूठी शपथ से प्रीति रखना। पर क्योंकि इन सब कामों में घृणा करता हूँ, यहोवा की यही वाणी है। फिर सेनाओं के यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि चौथे, पांचवें, सातवें, 10वें महीने में जो उपवास के दिन होते हैं, वे यहूदा के घराने के लिए हर्ष और आनंद और उत्सव के पर्वों के दिन हो जाएंगे। इसलिए अब तुम सच्चाई और मेल मिलाप की प्रीति करो। 20। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ऐसा समय आने वाला है कि देश देश के लोग और बहुत नगरों के रहने वाले आएंगे। 21। और एक नगर में रहने वाले दूसरे नगर के रहने वालों के पास जाकर कहेंगे, यहोवा से विनती करने को और सेनाओं के यहोवा को ढूंढने के लिए चलो, मैं भी चलूंगा। बहुत से देशों
के वर्ण सामर्थ्य जातियों के लोग यरूशलेम में सेनाओं के युवा को ढूंढने के लिए और युवा से विनती के लिए आएंगे। सेनाओं का युवा यूं कहता है कि उस दिनों में भांति भांति की भाषा बोलने वाली सब जातियों में 10 मनुष्य एक यहूदी पुरुष के वस्त्र की छोर को पकड़ कर लेंगे कि हम तुम्हारे संग चलेंगे, क्योंकि तुमने सुना है कि परमेश्वर हमारे साथ है। जकरिया 9। जकरिया 9 1। हदराग देश के विषय में युवक का कहा हुआ भारी वचन जो दमिश्क पर भी पड़ेगा, क्योंकि युवा की दृष्टि मनुष्य की जाति की और इजराइल के सब गोत्रों की ओर लगी थी, हमात की ओर जो दमिश्क के निकट है, और सोर और सिदोन की ओर है। ये तो बहुत ही बुद्धिमान है। सोर ने अपने लिए एक गढ़ बनाया और धूलि के किनकों की नाई चांदी और सड़कों की कीच के समान चोखा सोना बटोर रखा है। देखो, परमेश्वर और उसको औरों के अधिकार में कर देगा और उसके घमंड को तोड़ कर समुद्र में डाल देगा और वह नगर आग का कोर हो जाएगा। 5। यह देखकर अश्कलोन डरेगा, अज्जा को दुख होगा, रेक्रोन भी डरेगा, क्योंकि उसकी आशा टूटेगी और अज्जा भी फिर उसमें न राजा न रहेगा और अश्कलोन फिर बासी न रहेगी और अशदोद में अनजाने लोग बसेंगे। इस प्रकार मैं पलिश्तियों के गर्व को तोड़ूंगा, मैं उनके मुंह में आहेर का लहू घिनौनी वस्तुएं डाल दूंगा। तब उनमें से जो बचा रहेगा वह हमारे परमेश्वर का जन होगा और यहूदा में अधिपति सा होगा और एक्रोन के लोग यबूसियों के समान होंगे। तब मैं इस सेना के कारण जो पास से होकर जाएगी और फिर लौटी जाएगी, अपने भवन के आसपास छावनी किया रहूंगा और कोई सताने वाला फिर उसके पास से होकर न जाएगा, क्योंकि मैं ये बातें अब भी देखता हूँ। हे सिय्योन, बहुत से गमन हो। हे यरूशलेम, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वह दीन है और गड्ढे पर वर्ण गधे या गधी के बच्चे पर चढ़ा आएगा। 10। मैं एप्रैम के रथ और यरूशलेम के घोड़ों का नाश करूंगा और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे और वह अन्य जातियों से शांति की बातें करेगा। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद के से पृथ्वी के दूर दूर तक के देशों पर प्रभुता करेगा। और तू यह भी सुन ले, मेरी वाचा के लोहू के कारण मैंने तेरी बंदियों को बिना जल के गड्ढे में से उबार लिया है। हे आशा धरे हुए बंदियों, गड्ढे में फिरो, और मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में दूना सुख दूंगा, क्योंकि मैंने धनुष की नाई यहूदा को चढ़ाकर उस तीर की नाई एप्रैम को लगाया, और मैं सिय्योन के निवासियों यूनान के निवासियों के विरुद्ध उभारूंगा और उन्हें वीर की तलवार सा कर दूंगा। तब युवा उनके ऊपर दिखाई देगा और उसका तीर बिजली के नाई टूटेगा और परमेश्वर उनके युवा नरसिंगा फूंक कर दक्षिण देश की आंधी में होके चलेगा। 15। सेनाओं का युवा ढाल से उन्हें बचाएगा। वे अपने शत्रुओं का नाश करेंगे और उनके गोफन के पत्थरों पर पांव धरेंगे और वे पीकर ऐसा कोलाहल करेंगे जैसा लोग दाख मधु पीकर करते हैं, और वे कटोरे की नाई व वेदी के कोने की नाई भरे जाएंगे। उस समय उनका परमेश्वर युवा उनको अपने प्रजारूपी भेड़ बकरियां जानकर उनका उद्धार करेगा। वे मुकुट मणि ठहर के उस भूमि से बहुत ऊंचे पर चमकते रहेंगे। 17। क्या ही कुशल है और क्या ही शोभा होगी उसके जवान लोग अन्न खाकर, कुमारियों नया दाख मधु पीकर हष्ट पुष्ट हो जाएंगी। जकरिया 10। जकरिया 10 1। बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो। यहोवा से जो बिजली चमकाता है उनको वर्षा देगा और हर एक खेती में खलियाली उपजाएगा, क्योंकि ग्रह देवता अनर्थ बात कहते हैं, भावी रहने वाला झूठा दर्शन देखते हैं और झूठा सोपन सुनाते हैं और व्यर्थ शांति देते हैं। इस कारण लोग भेड़ बकरियों की नाई भटक रहे हैं और चरवाहे न होने के कारण दुर्दशा में पड़े हैं। मेरे क्रोध चरवाहों पर भड़का है और मैंने उन बकरियों को दंड दूंगा, क्योंकि सेनाओं का युवा अपने झुंड अर्थात यहूदा के घराने का हाल देखने को आएगा और लड़ाई में उनको अपना हष्टपुष्ट घोड़ा सा बनाएगा। उसी में से कोने का पत्थर, उसी में खूंटी और उसी में युद्ध का धनुष और उसी में सब प्रधान प्रकट होंगे। 5। और वे ऐसे वीरों के समान होंगे जो लड़ाई में अपने बैरियों को सड़क के कीच की नाई रोंदते हों। वे लड़ेंगे क्योंकि युवा उनके संग रहेगा।
इस कारण वे वीरता से लड़ेंगे और सवारों की आशा टूटेगी। मैं यहूदा के घराने को पराक्रमी करूंगा और यूसुफ के घराने का उद्धार करूंगा। उनकी मुझे उन पर दया आई है, इस कारण मैं उन्हें लौटा लाकर उन्हीं के देश में बसाऊंगा और वे ऐसे होंगे कि मैंने उनको अपने मन से नहीं उतारा। मैं उनका परमेश्वर यहोवा हूँ, इसलिए उनकी सुनूंगा। ये प्रेमी लोग वीर के समान होंगे और उनका मन ऐसा आनंदित होगा जैसे दाख मधु से होता है। यह देखकर उनके लड़के वाले आनंद करेंगे और उनका मन यहोवा के कारण मग्न होगा। 8 मैं सीटी बजाकर उनको इकट्ठा करूंगा, क्योंकि मैं उनको छुड़ाने वाला हूँ और वे ऐसे बढ़ेंगे जैसे कोई पहले बढ़े। यदि मैं उन्हें जाति जाति के लोगों के बीच छितराऊंगा तो भी वे एक दूसरे देशों में मुझे स्मरण करेंगे और अपने भालों समेत जीवित लौट जाएंगे। मैं उन्हें मिस्र देश से लौटा लाऊंगा और अश्शूर से इकट्ठा करूंगा और गिलाद और लबानोन के देशों में सदाकर उन्हें इतना बढ़ाऊंगा कि वहां समाई न होगी। वह उस कष्टदायी समुद्र से होकर उसके लहरों को दबाता हुआ जाएगा और नील नदी का सब गहरा जल सूख जाएगा और अश्शूर के अश्शूर के अश्शूर का घमंड तोड़ा जाएगा और मिस्र का राजदंड जाता रहेगा। मैं उन्हें यहोवा का पराक्रम करूंगा और वे नाम फिर से चल फिरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। जकरिया 11। जकरिया 11। हे लबानोन आग को रास्ता दे, वह आकर तेरे देवदारों को भस्म करे। हे स्नोबरों हाय हाय करो, क्योंकि देवदार गिर गया और बड़े वृक्ष नाश हो गए हैं। अगम्य वन काटा गया है, चरवाहों के हाहाकार शब्द हो रहे हैं। उनका धन वैभव नाश हुआ, उनके सिंह जवानों का गर्जना सुनाई देता है, क्योंकि यरदन के तीर पर कन्हा वन नाश किया गया था। हे परमेश्वर, यहोवा ने यह वाणी दी है, घात होने वाली भेड़ बकरियों का चरवाहा हो जा। उनके मोल लेने वाले, उनके घात करने वाले भी अपने को दोषी नहीं जानते। वे उनके बेचने वाले कहते हैं कि यहोवा धन्य है, हम धनी हो गए हैं, और उनके चरवाहे पर कुछ भी दया नहीं करते। यहोवा की यही वाणी है यहोवा की यही वाणी है कि मैं इस देश के रहने वालों पर फिर दया न करूंगा। देखो मैं मनुष्यों को एक एक और दूसरे के हाथ में और उनके राजा के हाथ में पकड़वा दूंगा और वे इस देश को नाश करेंगे और मैं उनके रहने वालों को उनके वश से न छुड़ाऊंगा। सो मैं घात होने वाली भेड़ बकरियों को, विशेष करके उन में से जो दीन थी, उनको चराने लगा और मैंने 2 लाठियां ली। एक का नाम अनुग्रह रखा और दूसरे का नाम एकता। इनको लिए हुए मैं भेड़ बकरियों को चराने लगा और मैंने उनको 3 चरवाहों को 1 महीने में नाश किया, परंतु मैं उनके कारण अधीर था और वे मुझसे घृणा करती थी। तब मैंने उनसे कहा कि मैं तुमको न चराऊंगा। तुम में से जो मरे वह मरे और जो नाश हो वह नाश हो, और जो बचे रहे वे एक दूसरे के मांस खाएं। 10 और मैंने अपनी वह लाठी तोड़ दी जिसका नाम अनुग्रह था, कि जो वाचा मैंने सब अन्य जातियों के साथ बांधी थी उसे तोड़ूं। वह उसी दिन तोड़ी गई और इससे दीन भेड़ बकरियां जो मुझे ताकती थी, उन्होंने जान लिया कि यह यहोवा का वचन है। तब मैंने उनसे कहा, यदि तुमको अच्छा लगे तो मेरी मजदूरी दो और नहीं तो मत दो। तब उन्होंने मेरी मजदूरी में चांदी के 30 टुकड़े तोल दिए। तब यहोवा ने मुझसे कहा कि तुम्हें कुम्हार के आगे फेंक दे, कि यह क्या ही भारी काम है जो उन्होंने मेरा ठहराया। तब मैंने चांदी के 29 टुकड़े लेकर उनको यहोवा के घर में कुम्हार के आगे फेंक दिया। 14 तब मैंने अपनी दूसरी लाठी का नाम, जिसका एकता था, इसलिए तोड़ डाली कि मैं उस भाईचारे के नाते को तोड़ डालूं जो यहूदा और इजराइल के बीच में है। 15 तब यहोवा ने मुझसे कहा कि अब तू मूढ़ चरवाहे के हथियार ले ले 16, क्योंकि मैं इस देश में एक ऐसा चरवाहा ठहराऊंगा जो खोई हुई को न ढूंढेगा, न तितर बितर को इकट्ठी करेगा, न घायलों को चंगा करेगा, न जो बलि चंगी है उसका पालन पोषण करेगा, वरन मोटियों का मांस खाएगा और उनके खरों को फाड़ डालेगा। 17 उस नकम्मे चरवाहे पर जो भेड़ बकरियों को छोड़ जाता है, उसकी बाह और दाहिनी आंख दोनों पर तलवार लगेगी। तब बाह सूख जाएगी और उसकी दाहिनी आंख फूट जाएगी। जकरिया 12। जकरिया 12:1।
इज़राइल के विषय में यहोवा का कहा हुआ वचन भारी हुआ। यहोवा को आकाश का तानने वाला, पृथ्वी की नींव को डालने वाला, मनुष्य मनुष्य आत्मा का रचने वाला, उसकी यही वाणी है। देखो, मैं यरूशलेम को चारों ओर की सब जातियों के लिए लड़खड़ा देने का मद का कटोरा ठहरा दूंगा। और जब यरूशलेम घेर लिया जाएगा, तब यहूदा की दशा भी ऐसी होगी। और उस समय पृथ्वी की सारी जाति यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठी होंगी। तब मैं उसको इतना भारी पत्थर बनाऊंगा कि जो उसको उठाएंगे वे बहुत घायल होंगे। युवा की यह वाणी है। उस समय मैं हर एक घोड़े को घबरा दूंगा और उसके सवार को घायल करूंगा, परंतु मैं यहूदा के घराने पर कृपा दृष्टि रखूंगा, जब मैं अन्य जातियों के सब घोड़ों को अंधा कर डालूंगा। 5, तब यहूदा के अधिपति सोचेंगे कि मैं यरूशलेम के निवासी अपने परमेश्वर सेनाओं के यहोवा की सहायता से मेरे सहायक बनेंगे। उस समय मैं यहूदा के अधिपतियों को ऐसा कर दूंगा जैसा लकड़ी के ढेर में आग भरी अंगीठी व पूले से जलती हुई मशाल होती है, अर्थात वे दाहिने बाएं ओर के सब कामों को भस्म कर डालेंगे। और यरूशलेम जहां अब बसी है वहीं बसी रहेगी यरूशलेम में। और हे यहोवा, पहले यहूदा के तंबुओं का उद्धार करेगा। कहीं ऐसा न हो कि दाऊद का घराना और यरूशलेम के निवासी अपने अपने वैभव के कारण यहूदा के विरुद्ध बढ़ाई मारे। उस समय यहोवा यरूशलेम के निवासियों मानो ढाल से बचा लेगा। और उस समय उनमें से जो ठोकर खाने वाला हो वह दाऊद के समान होगा, और दाऊद का घराना परमेश्वर के समान होगा, अर्थात यहोवा के दूत उस दूत के समान जो उनके आगे आगे चलता था। और उस समय मैं उन सब जातियों को नाश करने का यत्न करूंगा जो यरूशलेम पर चढ़ाई करेंगे। 10, और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उड़ेलूंगा। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जैसा उन्हें बेदा है, और उसके लिए ऐसे ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हो, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसे पहलौठे के लिए किया करते हैं। 11, उस समय यरूशलेम में इतना रोना पीटना होगा जैसे मिग्दोन की तराई में हदमिरोन में हुआ था। सारे देश में विलाप होगा, हर एक परिवार में अलग अलग, अर्थात दाऊद के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, नातान के घराने के परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग अलग। 13, और लेवी के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, शिमियों का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग। 14, और जितने परिवार रह गए हों, हर एक परिवार अलग और उनकी स्त्रियां भी अलग अलग। जकरिया 13, 1, उस समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहुत बहता हुआ सोता होगा। और सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं इस देश में से मूर्तों के नाम को मिटा डालूंगा और फिर सुमरण में न रहेंगे। मैं उन भविष्यद्वक्ताओं और अशुद्ध आत्माओं को इस देश में से निकाल दूंगा। और यदि कोई फिर भी भविष्यवाणी करे तो उसके माता पिता जिनसे वह उत्पन्न हुआ उसे कहेंगे कि तू जीवित न बचेगा, क्योंकि तूने यहोवा के नाम से झूठ कहा। जब वह भविष्यवाणी करे तब उसके माता पिता जिनसे वह उत्पन्न हुआ उसे बेच डालेंगे। उस समय हर एक भविष्यद्वक्ता भविष्यवाणी करते हुए अपने अपने दर्शन से लज्जित होंगे और धोखा देने के लिए कंबल का वस्त्र न पहनेंगे। 5, परंतु वह कहेगा, मैं भविष्यद्वक्ता नहीं किसान हूँ, क्योंकि लड़कपन ही की और चारों औरों का दास हूँ। जब तब उससे यह पूछा जाएगा कि तेरी छाती पर ये घाव कैसे कैसे हुए, तब वो कहेगा कि ये वे ही हैं जो मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगे हैं। सेनाओं के युवा की यह वाणी है कि हे तलवार, मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध, अर्थात जो पुरुष मेरा स्वजाति और उसके विरुद्ध चल, तो उसके चरवाहे को काट। तब भेड़ बकरियां तितर बितर हो जाएंगे और उसके बच्चों पर मैं अपने हाथ बढ़ाऊंगा। युवक यह वाणी है कि इस देश के सारे निवासियों की 2/3 मार डाली जाएगी और बची हुई तिहाई उसमें बनी रहेगी। उस तिहाई को मैं आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा कि जैसा रूपा निर्मल किया जाएगा, और ऐसा जांचूंगा जैसा सोना जांचा जाता है। वह मुझसे प्रार्थना किया करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा। मैं उनके विषय में कहूंगा, हे मेरी प्रजा, और वे मेरे विषय में कहेंगे, यहोवा हमारा परमेश्वर है। जकरिया 14, 1, सुनो, यहोवा का एक ऐसा दिन आने वाला है जिसमें तेरा धन लूट कर तेरे बीच में बांट दिया जाएगा, क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम में लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा, और वह नगर ले लिया जाएगा और घर लूटे जाएंगे और स्त्रियां भ्रष्ट की जाएंगी। नगर के आधे लोग बंधुआई में जाएंगे, परंतु प्रजा के शेष लोग नगर में ही रहने पाएंगे। तब यहोवा निकलकर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसे वह संग्राम के दिन में लड़ा, और उस समय वह जलपाई के पर्वत पर पांव धरेगा जो पूर्व और यरूशलेम के सामने है। तब जलपाई का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच के फटकर
आकर बहुत बड़ा खड्डा 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 हो जाएगा, तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। 5, तब तुम मेरे बनाए हुए उस खड्डे से होकर भाग जाओगे, क्योंकि वह खड्ड आसेल तक पहुंचेगा, वरन तुम ऐसे भागोगे जैसे उस बुईडोल के डर से भागे थे जो यहूदा के राजा उजकिया के दिनों में हुआ था। तब मेरा परमेश्वर युवा आएगा, तब और सब पवित्र लोग उसके साथ होंगे। उस समय कुछ उजियाला न रहेगा, क्योंकि ज्योतिगण मिट जाएंगे और लगातार एक ही दिन होगा, जिससे जिसे युवा ही जानता है। न तो दिन होगा न रात होगी, परंतु सांझ के समय उजियाला होगा। उस समय यरूशलेम में बहता हुआ जल फूट निकलेगा, उसकी एक शाखा पूर्व के ताल और दूसरी पश्चिम के समुद्र की ओर बहेगी, और धूप के दिनों में और जाड़े के दिनों में बराबर बहती रहेंगी। तब युवा सारी पृथ्वी का राजा होगा, और उस समय एक ही युवा, उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। गेबा से लेकर यरूशलेम के दक्षिण की ओर के रिम्मोन तक सब भूमि अराबा के समान हो जाएगी, परंतु वह ऊंची होकर बिन्यामीन के फाटक से लेकर पहले फाटक के स्थान तक और कोने वाले फाटक तक और हन्नेल के गुम्मट से लेकर राजा के दाखरस कुंडों तक अपने स्थान में बसेगी। 11 और लोग उसमें बसेंगे, क्योंकि फिर सत्यानाश का शाप न होगा और यरूशलेम बेखटके बसी रहेगी। और जितनी जातियों ने यरूशलेम में युद्ध किया, उन सबों को यहोवा ऐसी मार मारेगा कि खड़े खड़े उनका मांस सड़ जाएगा, और उनकी आंखें अपने अपने गोलकों में सड़ जाएंगी, और उनकी जीभ उनके मुंह में सड़ जाएंगी। 13 और उस समय यहोवा की ओर से उनमें बड़ी घबराहट बैठेगी, और वे एक दूसरे के हाथ को पकड़ेंगे और एक दूसरे को अपने हाथ उठाएंगे। यहूदा भी यरूशलेम में लड़ेगा, और सोना चांदी वस्त्र आदि चारों ओर की सब जातियों की धन संपत्ति उसमें बटोरी जाएगी। 15 और घोड़े, खच्चर, ऊंट और गधे, वरन जितने पशु और उनकी छावनियों में होंगे, वे भी ऐसी बीमारी से मारे जाएंगे। तब जितने लोग यरूशलेम पर चढ़ने वाले हैं सब जातियों में बचे रहेंगे, और वे प्रतिवर्ष राजा को अर्थात सेनाओं के युवा को दंडवत करने और झोपड़ियों का पर्व मनाने के लिए यरूशलेम में जाया करेंगे। और पृथ्वी के कुलों में से जो लोग यरूशलेम में राजा अर्थात सेनाओं के युवा को दंडवत करने के लिए जाएंगे, वहां उनके यहाँ वर्षा न होगी। और यदि तो मिस्र का कुल वहां न आए, तो क्या वह उन पर वह मरी न पड़ेगी, जिससे युवा उन जातियों को मारेगा जो झोपड़ियों का पर्व मनाने के लिए न जाएंगे। यह मिस्र का और उन जातियों का पाप ठहरेगा जो झोपड़ियों का पर्व मनाने के लिए न जाएंगे। 20 उस समय घोड़ों की घंटियों पर यह भी लिखा रहेगा, युवा के लिए पवित्र, और युवा के लिए भवन की हांडियां उन कटोरों के तुल्य पवित्र ठहरेंगे जो वेदी के सामने रहते हैं। वन यरूशलेम में और यहूदा देशों में सब हांडियां सेनाओं के यहोवा के लिए पवित्र ठहरेंगे, और सब मेल बलि करने वाले आकर उन हांडियों में मांस सिजाया करेंगे, और सब सेनाओं के यहोवा के भवन में फिर कोई व्यापारी न पाया जाएगा। मलाकी 1। मलाकी के द्वारा इज़राइल के विषय में कहा हुआ यहोवा का भारी वचन। यहोवा यह कहता है कि मैंने तुमसे प्रेम किया, परंतु तुम पूछते हो कि तुमने किस बात से हमसे प्रेम किया। यहोवा की यही वाणी है, क्या ऐसा याकूब का भाई न था, तो भी मैंने याकूब से प्रेम किया, परंतु एसाव को अप्रिय जानकर उसके पहाड़ों को उजाड़ डाला और उसकी बपोती को जंगल के गिद्धड़ों का कर दिया। एदोम कहता है कि हमारा देश उजड़ गया, परंतु हम खंडरों को फिर बसाएंगे। यहोवा सेनाओं का यहोवा योग कहता है कि यदि वे बनाए भी, परंतु मैं ढा दूंगा, उनका नाम दुष्ट जाति पड़ेगा, और वे ऐसे लोग कहलाएंगे जिन पर यहोवा सदैव क्रोधित रहेगा। 5 तुम्हारी आंखें इसे देखेंगी, और तुम कहोगे, यहोवा का प्रताप इज़राइल के सिवाने की परली ओर भी बढ़ता जाए। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर मानना है, और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ। सेनाओं का यहोवा तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही पूछता है। तुम पूछते हो कि हमने किस बात में तेरा अपमान किया। तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो, तो भी तुम पूछते हो कि हम किस बात से तुझे अशुद्ध ठहराते हैं। इस बात में भी कि तुम कहते हो कि यहोवा की मेज तुच्छ है। जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं है? और जब तुम लंगड़े व रोगी पशु को ले आते हो, क्या यह बुरा नहीं है? अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले आओ, क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा? वह तुम पर अनुग्रह करेगा। सेनाओं के यहोवा का
यही वचन है। और अब मैं तुमसे कहता हूँ कि ईश्वर से प्रार्थना करो कि हम लोगों पर अनुग्रह करे, यह तुम्हारे हाथ से हुआ। और क्या तुम समझते हो कि परमेश्वर तुम में से किसी का पक्ष करेगा? सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। 10 भला होता कि तुम में से कोई मंदिरों के कवाड़ों को बंद करता, कि तुम मेरी वेदी पर व्यर्थ आग लगा जलन न पाते। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, मैं तुमसे कदापि प्रसन्न नहीं हूँ, और न तुम्हारे हाथ से भेंट ग्रहण करूंगा, क्योंकि उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक अन्य जातियों में मेरा नाम महान है, और हर कहीं मेरा नाम पर धूप और भेंट चढ़ाई जाती है, क्योंकि अन्य जातियों में मेरा नाम महान है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम लोग उसको यह कहकर अपवित्र ठहराते हो कि यहोवा की मेज अशुद्ध है, और जो भोजन वस्तु उस पर से मिलती है वह भी तुच्छ है। फिर तुम यह भी कहते हो कि यह कैसा बड़ा उपद्रव है। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है, तुमने उस भोजन वस्तु के प्रति नाक, भौं, सिकोड़ी और अत्याचार से प्राप्त किए हुए और लंगड़े और रोगी पशुओं की भेंट लाते हो, और मैं ऐसे भेंट तुम्हारे साथ हाथ से ग्रहण करूं। यहोवा का यही वचन है, जिससे छली के झुंड ने में नर पशु हो, परंतु वह मन्नत मानकर परमेश्वर का बर्जा हुआ पशु चढ़ाए, वह शापित है। मैं तो महाराजा हूँ, और मेरा अन्य जातियों में भय योग्य है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मालकी 2:1। और अब हे याजकों, यह आज्ञा तुम्हारे लिए है, यदि तुम इसे न कहो यदि तुम इसे न सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर न करो, तो सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैं तुमको शाप दूंगा, और जो मेरी वस्तु मेरे आशीष से तुम्हें मिली है उन पर मेरा शाप, वरन तुम जो मन नहीं लगाते हो, इस कारण मेरा शाप उन पर पड़ चुका है। देखो, मैं तुम्हारे कारण बीज को झिड़कूंगा, और मैं तुम्हारे मुंह पर वर्ष तुम्हारे पर्वों के का फल पशुओं का मल फैलाऊंगा, और उसके संग तुम भी उठाकर फेंक दिए जाओगे। तब तुम जानोगे कि मैंने तुमको यह आज्ञा इसलिए दिलाई है कि लेवी के साथ मेरी बंधी हुई वाचा बनी रहे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। 5, मेरी जो वाचा उसके साथ बंधी थी वह जीवन की शांति की थी, और मैंने यह उसको उसको दिया भी कि वह भय मानता रहे, और उसने मेरा भय मान भी लिया, और मेरे नाम से अत्यंत भय खाता था। उसको मेरी सच्ची व्यवस्था कंठ थी, और उसके मुंह से कुटिल बात न निकलती थी। वह शांति और सिधाई में मेरे संग चला था, और बहुतों को अधर्म से लौटा लिया आया था, क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने ओठों से जान की रक्षा करे, और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछें, क्योंकि वह सेनाओं का यहोवा का दूत है। परंतु तुम लोग धर्म के मार्ग से हट गए, तुम बहुतों के लिए व्यवस्था के विषय में ठोकर का कारण हुए, तुमने लेवी की वाचा को तोड़ दिया। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, इसलिए मैंने भी तुमको सब लोगों के सामने तुच्छ और नीचा कर दिया है। इसलिए तुम मेरे मार्गों पर नहीं चलते, वरन व्यवस्था देने में मुंह देखा विचार करते हो। क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं? क्या एक ही परमेश्वर ने हमको उत्पन्न नहीं किया? हम क्यों एक दूसरे का विश्वासघात करके अपने पूर्वजों की वाचा को तोड़ देते हैं? यहूदा ने विश्वासघात किया और इजराइल में और यरूशलेम में घृणित काम किया है, क्योंकि यहूदा ने बिराने देवता की कन्या से विवाह करके यहोवा के पवित्र स्थान को, जो उसे प्रिय था, अपवित्र किया है। जो पुरुष ऐसा काम करे, उसके तंबुओं में याकूब का परमेश्वर उसके घर के रक्षकों और सेनाओं के यहोवा की भेंट चढ़ाने वाले को यहूदा से काट डालेगा। फिर तुमने यह दूसरा काम किया है कि तुमने यहोवा की वेदी को रोकने वाले और आहें भरने वाले के आंसुओं को भिगो दिया है, यहाँ तक कि वह तुम्हारी भेंट की ओर दृष्टि तक नहीं करता, और न प्रसन्न होकर उसको तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता। तुम पूछते हो, ऐसा क्यों? इसलिए क्यों कि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी के सिंगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, जिसका तूने विश्वासघात किया हो। 15, क्या उसने एक ही को नहीं बनाया, जबकि और आत्माएं उसके पास थी? और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो, तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात न करे, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ, और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। 17, तुम लोगों ने अपनी बातों से यहोवा को उकता दिया है, तो भी पूछते हो कि हमने किस बात से उकता दिया है? इसमें इसमें कि तुम यह कहते हो कि
जो कोई बुराई करता है वह युवा की दृष्टि में अच्छा और वह ऐसे लोगों से प्रसन्न रहता है। और यह है कि न्यायी परमेश्वर कहाँ है? कहाँ है? मल्लाकी 3। मल्लाकी 3:1। देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ, वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा। और प्रभु जैसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो वह आता है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तो परंतु अब उसके आने के दिन की कौन सह सकेगा? और वह जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा? क्योंकि वह सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। वह रुपये का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा और लेवियों को शुद्ध करेगा और उसको सोने रुपये की नाई निर्मल कर देगा। तब वे युवा के भेंट धर्म से चढ़ेंगे। तब यहूदा और यरूशलेम की भेंट युवा की ऐसी बहाएगी जैसे पहले के दिनों में वो प्राचीन काल में बहाती थी। 5 तब मैं न्याय करने को उस तुम्हारे निकट आऊंगा और टोन हो और वे बेचारे और झूठी किर्रियों खाने वालों के विरुद्ध और जो मजदूर की मजदूरी को दबाते हैं और विधवा और अनाथों पर अंधेर करते हैं और परदेशी का न्याय बिगाड़ते हैं और मेरा भय नहीं मानते, उन सबों के विरुद्ध मैं तुरंत साक्षी दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। क्योंकि मैं यहोवा का बदला नहीं, इसलिए इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नाश नहीं हुए। अपने पुरखों के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो कि हम किस बात से फिरें? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात से तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की बेटों से तुम पर भारी छाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी सारी जाति ऐसी ही करती है। सारे दशमांश भंडार भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाशों के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरमार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा गड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नाश न करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। यहोवा यह कहता है कि तुमने मेरे विरुद्ध ढिठाई की बातें कही हैं। परंतु तुम पूछते हो कि हमने तेरे विरुद्ध क्या कहा? तुमने कहा कि परमेश्वर की सेवा करनी व्यर्थ है। हमने जो उसके बताए हुए कामों को पूरा किया और सेनाओं के यहोवा के डर के मारे शोक का पहरावा पहने पहने हुए चला है। इससे क्या लाभ हुआ? 15। अब से हम अभिमानी लोगों को धन्य कहते हैं, क्योंकि दुराचारी तो सफल बन गए, वरन वे परमेश्वर की परीक्षा करने पर ही बच गए हैं। तब यहोवा का यह भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उनका नाम और नाम का सम्मान करते, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक रखी जाती थी। सेनाओं का यहोवा यह कहता कि जो दिन मैंने ठहराया है, उस दिन वे लोग मेरे निज भाग ठहरेंगे। मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसी कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। 18। जब तुम फिर कर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, इन दोनों का भेद पहचान सकोगे। मल्लाकी 4। मल्लाकी 4:1। देखो वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है। सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खुटी बन जाएंगे और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम्हारे लिए मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों की नाई कूदोगे और फांदोगे। तब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिनों में वे तुम्हारे पाँव के नीचे की राख बन जाएंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मेरे दास मूसा की व्यवस्था, अर्थात जो विधि और नियम मैंने इजराइल के लिए उसको हारेब में दिए थे, उनको स्मरण रखो। 5। देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास इलिय्याह नबी को भेजूंगा। 6। और वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता की ओर फिरेगा। ऐसा न हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। मती 1।
मती 1, इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न पाए, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुए, याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए, यहूदा से फिरीस और यहूदा और तमार से जोराह उत्पन्न हुए, और फिरीस से हिस्रोन उत्पन्न हुआ, हिस्रोन से एराम उत्पन्न हुआ, और एराम से अम्मीनादाब उत्पन्न हुआ, और अम्मीनादाब से नहशोन, और नहशोन से सलमोन उत्पन्न हुआ। 5, और सलमोन और राहाब से बोआज उत्पन्न हुआ, और बोआज से रूत और आबोद उत्पन्न हुआ, और आबेद से यीशे उत्पन्न हुआ, यीशे से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ, और दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उरिया की पत्नी थी, और सुलेमान से रहबाम उत्पन्न हुआ, रहबाम से अब्बियाह उत्पन्न हुआ, अब्बियाह से आशा उत्पन्न हुआ, और आशा से यहोशाफात उत्पन्न हुआ, यहोशाफात से योराम उत्पन्न हुआ, योराम से उज्जिया उत्पन्न हुआ, उज्जिया से योताम उत्पन्न हुआ, योताम से आहाज उत्पन्न हुआ, आहाज से हिजकिया उत्पन्न हुआ। 10, और हिजकिया से मनशिया उत्पन्न हुआ, और मनशिया से आमोन उत्पन्न हुआ, और आमोन से योशिया उत्पन्न हुआ, और बंदी होकर बाबुल ले जाने के समय में योशिया के यकुनिया और उसके भाई उत्पन्न हुए। बंदी होकर बाबुल पहुंचाए जाने के बाद युकनिया और शालतियेल उत्पन्न हुआ, और शालतियेल से जरुब्बाबिल उत्पन्न हुआ, जरुब्बाबिल से अब्बीहूद उत्पन्न हुआ, अब्बीहूद से एलियाकीम उत्पन्न हुआ, एलियाकीम से अजोर उत्पन्न हुआ, और जो आजेर से सद्दोक उत्पन्न हुआ, और सद्दोक से अखीम उत्पन्न हुआ, और अखीम से इलीहूद उत्पन्न हुआ। 15, इलीहूद से इलियाजार उत्पन्न हुआ, और इलियाजार से मतान उत्पन्न हुआ, मतान से याकूब उत्पन्न हुआ, और याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ, मरियम का पति था जिससे यीशु जो ईसा मसीह कहलाता उत्पन्न हुआ। इब्राहिम से दाऊद तक सब 14 पीढ़ी, और दाऊद से बाबुल को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी, और बंदी होकर बाबुल तक को पहुंचाए जाने के समय से लेकर मसीह तक 14 पीढ़ी हुए। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि उसकी माता मरियम की मत्ती मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने के पहले से वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। सो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उससे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसके चुपके से त्याग देने की मनसा की। 20, वह इन दोनों के सोच में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा कि हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को और अपने यहाँ यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में वह आत्मा की ओर से है। 21, वह पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों का उद्धार करेगा। वह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। 23, कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह होगा परमेश्वर हमारे साथ है। सो यूसुफ नींद से जाकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले गया। 25, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया, और उसका नाम यीशु रखा। मत्ती 2। 1, हेरोदोस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेतलेहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो, पूर्व के कई ज्योतिषियों यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा किसका जन्म हुआ है, कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में देखा तारा है कि और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया, और उसने लोगों के सब महायाजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। 5, उन्होंने कहा कि यहूदियों के बेतलेहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यूं ही लिखा है कि हे बेतलेहम, जो यहूदा के देश में है, तू किस रीति से यहूदा के अधिकारियों में से सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इजराइल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया, और उसने यह कहकर उन्हें बेतलेहम भेजा कि जाकर उस बालक के विषय में ठीक ठाक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं आकर उसको प्रणाम करूं।
वे राजा की बात सुनकर चले गए और देखो, जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहाँ बालक था उस ग्रह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। 10 उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और उसके मुंह के बल गिरकर प्रणाम किया और अपना अपना येला खोला और उससे सोना, लोहबाम और गंधरस की भेंट चढ़ाई और स्वप्न में यह चितौनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना। वे दूसरे मार्ग से होकर अपने देश को चले गए। उनके चले जाने के बाद देखो, प्रभु ने एक दूत के स्वप्न में यूसुफ को दिखाई दे रहा था कि उठ, उस बालक को और उसकी माता को गोद लेकर मिस्र देश को भाग जा और जब तक मैं तुझसे न कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदोस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। वह रात रात को ही लेकर उस बालक को उसकी माता को लेकर मिस्र को चला गया। 15 और हेरोदोस के मरने तक वहीं रहा। इसलिए वह वचन जो प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था कि मैं अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया पूरा हो। तब हेरोदेस ने देखा कि ज्योतिषियों ने मेरे साथ ठट्ठा किया। वह मेरे क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों से ठीक ठीक पूछे समय के अनुसार अनुसार बेतलेहम और उसके आसपास के सब लड़कों जो 2-2 वर्ष के व उससे छोटे थे मरवा डाला। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ कि रामाह के में एक करुण नाद सुनाई दिया। रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना न चाहती थी, क्योंकि वे हैं ही नहीं। हेरोदेस के मरने के बाद देखो, प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई दिखाई देकर कहा, 20 कि उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इजराइल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते हैं वे मर गए हैं। वह उठा और बालक और उसकी माता को लेकर इजराइल के देश में आया। 22 यह सुनकर कि उस अरीखलाउस अपने पिता हेरोदेस के जगह यहूदिया राज्य पर राज करने लगा और वहां जाने से डरा और स्वप्न में चितौनी पाकर गलील देश में चला गया। 23 और नासरत नाम नगर में जाकर बसा, ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा गया है कि वह नासरी कहलाएगा। मती 3:1। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। यह यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़ा का पट्टुका बांधे हुए था और उसका भोजन टिड्डियों और बनमधु था। 5 तब यरूशलेम के सारे यहूदी और यरदन के आसपास के सारे देश के लोग उसके पास से निकल आए और अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उसमें बपतिस्मा लिया। जब उसमें बहुतेरे फारसियों और सदकियों को बपतिस्मा लेके अपने पास देखा तो उनसे कहा कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जिता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। सो मन फिराओ की योग्य फल पलाओ और अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न करता। 10 और अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। मैं तो पानी से तुम में मन फिराव पर बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग में बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है। वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। उसमें यीशु गलील से यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास है, उसमें बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है कि और तू मेरे पास आया है। 15 यीशु ने उसे यह कहकर अब यह उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इस रीति से सबकी धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। 16 और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। 17 और देखो यह आकाशवाणी होगी, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मत्ती 4:1। तब
उस समय आत्मा यीशु के जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। अंत में उसे भूख लगी, तब वह परखने वाले के पास आकर उसने कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर की रोटियां बन जाएं। उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वह जीवित रहेगा। 5 तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि यह लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथों हाथ उठा लेगा, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा कि यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। फिर शैतान उसे एक बहुत बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य का उसका वैभव दिखाकर उससे कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। 10 तब यीशु ने उससे कहा कि हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसी की सेवा करने लगे। तब उसने यह सुना कि यूहन्ना पकड़वा दिया गया तो वह गलील को चला गया और नासरत को छोड़कर कफर नहूम में जो झील के किनारे किनारे जब्बूलून और नप्ताली के देश में जाकर रहने लगा, ताकि जो यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। 15 की जब्बूलून और नप्ताली के देश झील के मार्ग से यरदन के पार अन्य जातियों का गलील। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। उस समय यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए 2 भाइयों अर्थात शमौन को, जो पतरस पतरस कहलाता था, उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। उसने उनसे कहा कि मेरे पीछे चलो तो मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाले बनाऊंगा। 20 वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए और वहां वे आगे बढ़कर उसने 2 भाइयों अर्थात जब्बू के पुत्र और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधारते देखा और उन्हें भी बताया। 22 वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। 23 और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उन सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। 24 और सारे सूर्यों में उसका यश फैल गया और सब लोग बीमारों को नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिन में दुष्ट आत्माएं थी और मृगी वाले और जो लेके मारों को उसके पास ले गए थे और उनने उसे चंगा किया। 25 और गलील और दिका पुलिस और यरूशलेम और यहूदियों से यरदन के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली।